सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। सीबीएसई क्लास 10th का आप लोगों को जो पेपर है मैथमेटिक्स का वो हो चुका है। बेसिक्स जो आप लोगों का था उसका सेट 1 का मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो अपन लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों के किस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन रहने वाला है। सबसे पहले अगर अपन बात करें आप लोगों के सेक्शन ए की, जो कि आप लोगों का एमसीक्यू था। तो एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं तो आपके एमसीक्यू में सबसे पहले जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है आप लोगों का 2। ठीक है, उसके बाद अपन सेकंड एमसीक्यू की बात करें तो आप लोगों को ये एपी का क्वेश्चन पूछा गया था। इसके एपी के अंदर में आप लोगों का जो आंसर होने वाला है वो आप लोगों का होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है फर्स्ट वाले का बी, सेकंड वाले का होने वाला है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अपन ने इन दोनों के आंसर कर दिए हैं इस तरीके से। अब अपन लोग यहाँ पे देख लेते हैं आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका क्या आंसर रहने वाला है। लाइन इंटरसेक्शन कर रही है एक्स एक्सिस पे, वो बताना था आपको। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो आगे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये आप लोगों को जो है 2 आइडेंटिकल कोन्स दे रखे हैं जो कि जॉइंट है। फिगर में आप लोगों को बताना था कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जो है आप लोगों का डी होने वाला है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर का आंसर होने वाला है। ओके, चलिए और अपन आगे बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 5 में द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी थी आपको। और के की वैल्यू जो है आप लोगों की ऑप्शन नंबर ए में आएगी आप लोगों की इसकी वैल्यू। सिक्स्थ का जो आंसर है उसकी बात कर लेता हूँ। 2 डाइस हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो इसका सीधा सा आंसर आप लोगों का बी होने वाला है। सेवन्थ का अगर मैं बात करूँ तो सेवन्थ का जो आपका लोगों का आंसर होने वाला है वो आप लोगों का ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जो कि वर्टिकल्स में आप लोगों के दो और उनके पूरी डिटेल्स दे रखी है। लेंथ क्या होएगी डायगोनल्स की वो पूछ रहा है, जो कि बहुत ही ईजी है। इसका आंसर जो है डी होने वाला है। ठीक है, एट्थ वाले की बात कर लेता हूँ मैं। एट्थ वाले में आप लोगों को सर्किल दे रखा है, टेंजेंट दे रखी है, रेडियस दे रखा है। तो और जिसमें आप लोगों को अलग अलग इनकी वैल्यूज भी दे रखी है। तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों का सी होने वाला है 5/√3 सेंटीमीटर। और अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों का जो नाइन्थ क्वेश्चन है, नाइन्थ का क्या आंसर होने वाला है। तो नाइन्थ जो आप लोगों का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी बतानी है हैपनिंग ऑफ इवेंट की 57% में। तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट क्या है, 57% अगर हैपनिंग है तो बची हुई जो आप लोगों की 0.43%, 0.43 है वो क्या हो जाएगी आप लोगों की द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। क्योंकि अगर आप लोग 57 प्लस 0.43 करते हो तो आप लोगों की वैल्यू यही आती है। क्या आती है, 0.43। क्योंकि 7 और 3 अपने पास कितना होता है 10, 10 1 कैरी हो जाएगा तो 5 + 1 6 और 6 + 4 आपका 10 हो जाता है। तो इस वजह से आप लोगों की पॉसिबिलिटी जो इसकी बन रही है नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट की वो बन रही है 0.43। ठीक है, इसका भी आंसर आप लोगों का सही हो गया होगा। ओ ए बी एक सेक्टर है सर्किल का, आप लोगों को बताना है लेंथ ऑफ द ए बी क्या होने वाली है। अगर आप लोगों का एंगल ए ओ बी अगर इक्वल है तो इक्वल है तो इसका आंसर 45 डिग्री होने वाला है। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन था ये तो। 11th की बात कर लेते हैं। 11th का जो आंसर है आप लोगों का वो -1 होने वाला है। 12th की बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 कॉइन शोज हेड, उसका क्या आंसर होने वाला है। उसका आंसर होने वाला है 1/4, यानी कि 3 कॉइन्स टॉस किए गए हैं। तो 3 कॉइन्स अगर टॉस किए गए हैं तो इसका आंसर होने वाला है 3/8। ठीक है ना, क्योंकि हर कॉइन का एक जो होता है 2 पहलू होते हैं। तो 8 तो इस तरीके से हो जाएंगे और उसके बाद आप लोगों का जो पॉसिबिलिटी है आने की वो 3 हो जाएगी। 13th की बात करते हैं। 13th के अंदर आप लोगों को यहाँ पे डायमीटर दे रखी है ए और बी। ए बी इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू क्या होने वाली है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों का 3.5 होने वाला है, जो कि बेहद ही आसान है, आराम से कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। अगर √3 sin थीटा इज इक्वल टू में cos थीटा, देन द वैल्यू ऑफ द थीटा क्या होने वाली है। तो इसका तो आंसर सिंपल है भाई, 1/√3। इसका तो कोई वही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं ये तो। टू कैलकुलेट द मीन ऑफ द ग्रुप डाटा, राहुल यूज कर रहा है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर रहा है तो इसका क्या फॉर्मूला लगेगा। तो इसका फॉर्मूला जो है वो A+HD की बार लगेगा इसका आंसर में। 16 की बात करूँ तो 16 का आंसर आप लोगों का 5/2 रहने वाला है, जो कि बहुत ही ईजी है मेरे हिसाब से तो। ठीक है,
और 17 की अपन बात कर लेते हैं। 17 के अंदर आप लोगों को बोल रहा है कि C इज इक्वल टू, सी किसके इक्वल होगा, अगर हमारा एंगल B जो है 90 डिग्री है और AB बाई ए सी 1/2 है, तो आप लोगों का जो C होगा वो क्या होगा, तो इसका आंसर आप लोगों का B होने वाला है 1/2, क्योंकि 90 का हाफ अगर अपन कर देंगे तो वो आप लोगों का 45 हो जाएगा, और 45 इज द हाफ ऑफ द C एंगल। 18 की बात कर लेते हैं। 18 का क्या ऑप्शन होने वाला है, तो 18 का आप लोगों का जो है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के ऊपर बेस्ड था क्वेश्चन, इसका आंसर ए होने वाला है 225 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, 225 सेंटीमीटर का क्यूब आप लोगों का होने वाला है इसमें का। रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आया था जिसका आप लोगों को रीजन के साथ आंसर देना था, ठीक है ना, तो अपन लोग उसकी भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसका क्या आंसर होने वाला है आप लोगों के। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सा रीज़न देना था और असर्शन दे रखा था आप लोगों को, उसमें आप लोगों को बताना था कि वो सही है नहीं है, तो ये आराम से मेरे हिसाब से तो हो सकता है आराम से, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी 21 से 25 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थे, जिसमें आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दे रखा था और रूट दे रखा था, जिसमें फाइंड नेचर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन बताना था कि नेचर क्या है इस इक्वेशन का। इसके साथ साथ ही आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन इजी थे। प्राइम फैक्टराइजेशन HCF आया था आप लोगों के, बड़ा ही बच्चों वाला क्वेश्चन था ये, तो आराम से इसमें तो नंबर मिलने चाहिए। ओवरऑल पेपर जो था मॉडरेट इजी से हार्ड के बीच में था, और पेपर का लेवल जो था ठीक है थोड़ा सा हार्ड था, बट दैट्स नॉट वेरी हार्ड अपन जिसको बोले। तो ओवरऑल पेपर इज़ गुड एंड यू कैन बी एबल टू सी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर रखे हैं मैंने कि आप लोगों के MCQ के अंदर, और इनका पूरा डिटेल सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।